हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस सवाल को हल करेंगे जो कि क्लास 10 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। तो ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है ना, क्लास 10। तो ये सवाल जो है बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको ध्यान से ज़रूर समझिए ना। तो इस तरह का सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें कहा गया है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, है ना। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 हो, है ना। जिनका योग कितना हो, 24, और गुणनफल 135 हो, है ना। तो ऐसी दो संख्याएं हमें ढूंढनी है ना, ऐसी दो संख्याएं हमें ज्ञात करनी है ना। तो चलिए हम क्या करेंगे, जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले संख्याओं को मान लेंगे, है ना। तो हम यहाँ पर मानेंगे माना पहली संख्या, है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पर माना, है ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना, ठीक है। माना पहली संख्या x मान लेंगे, ठीक है। पहली संख्या, ठीक है। पहली संख्या क्या मानेंगे, x, ठीक है। और दूसरी संख्या मानेंगे हम, दूसरी संख्या क्या मानेंगे, y, ठीक है। तो दूसरी संख्या y मान लेंगे, ठीक है। तो जब भी इस तरह का सवाल आएगा आप ऐसे ही मानेंगे संख्या, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इतना करने के बाद अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे, जो प्रश्न में कहा गया है उसी के हम अनुसार चलेंगे, ठीक है। तो इसमें कहा गया है, देखिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमने मान लिया, है ना। तो यहाँ पर अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, है ना। प्रश्न, जो प्रश्न में कहेगा वैसे ही करेंगे, ठीक है। प्रश्नानुसार, ठीक है। देखिए पहले क्या कहा है इसने, जिनका योग 24 है ना। तो ऐसी दो संख्याएं खोजनी है हमें जिनका योग कितना है, 24 हो, ठीक है। तो हमने संख्याएं तो यहाँ पर मान ली, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जिनका योग 24 है। तो योग का मतलब जोड़, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा x + y और बराबर में 24, ठीक है। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। समीकरण नंबर 1। दूसरे में देखिए क्या है, और गुणनफल 135 है, ठीक है। तो गुणनफल यानी इन दोनों संख्याओं का गुणनफल का मतलब क्या होगा, गुणा हो जाएगी। x और y की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 135, ठीक है। 135। तो इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2, है ना। तो ये इसमें सवाल में कहा गया है, यानी प्रश्न में कहा गया है ना। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 से, है ना। क्योंकि हम समीकरण 2 से क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे या y का मान निकाल लेंगे, ठीक है। फिर उसी x या y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, फिर हमारा सवाल जो है आसानी से हल हो जाएगा, है ना। चलिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण, समीकरण आप चाहें तो समीकरण 1 से या तो x का मान निकाल लो या y का मान, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से निकालेंगे या तो x का मान या y का मान, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, x और y, है ना। इनके बीच में क्या है, गुणा, बराबर में 135, ठीक है। 135, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जब x का मान निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 135, और ये y इसके गुणा में है, ठीक है। तो ये बटे में आ जाएगा y, है ना। तो x बराबर आ जाएगा 135/y, है ना। तो अब क्या करेंगे, हम इसको समीकरण नंबर 3 मान लेंगे, ठीक है। समीकरण नंबर 3, है ना। तो 1 2 3, ठीक है, समीकरण नंबर 3। तो अब हम क्या करेंगे, इसी समीकरण 3 से क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 3 से, ठीक है। समीकरण 3 से, है ना, x का मान समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण 1 में, है ना। समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, इतना लिख लेंगे, रखने पर, है ना, रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, इसको लिखेंगे पहले, x + का y और बराबर में है 24, ठीक है, 24। अब देखिए x की जगह हमें रखना है 135/y, है ना, 135/y। तो यहाँ पे लिखेंगे 135 बटे में y, और ये प्लस में y है और बराबर में 24, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, है ना, सरल करेंगे। तो इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, तिरछी गुणा कर लेंगे ना, इसकी तिरछी गुणा, या कहें एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो जब तिरछी गुणा करेंगे तो 1 की गुणा 35 से, यानी 135 से करेंगे। तो यहाँ पर 135 और प्लस में y की गुणा y से करेंगे तो y²
और इसके बटे में y की गुणा 1 से करेंगे तो y, ठीक है, और बराबर में 24, है ना। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना होगा, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 होगा, ठीक है। तो इसकी गुणा इधर करेंगे, इसकी गुणा इधर, है ना, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिरछी गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 135, है ना। इसकी गुणा 1 से करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 135 प्लस में वाई स्क्वायर और बराबर y की गुणा 24 से करेंगे तो 24y, ठीक है। अब इस 24y को इस तरफ उठा लाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको सही से लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर। अब इसको इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 24y और ये प्लस का 135 और बराबर में हो जाएगा 0, है ना, कुछ भी नहीं तो 0, ठीक है। तो इस तरफ हम उठा लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके गुणनखंड करेंगे, ठीक है, गुणनखंड। तो गुणनखंड करना नहीं आता है तो उसको आप सीख जाएंगे, ठीक है। चलिए हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, है ना। तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, बाई स्क्वायर की गुणा में जो संख्या होगी, है ना, बाई स्क्वायर की गुणा में जो संख्या होगी इसकी गुणा अंतिम संख्या से की जाएगी, ठीक है। तो अंतिम संख्या 135 है और बाई स्क्वायर की गुणा में कौन सी संख्या है, यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं तो 1 होगा, है ना। बाई की गुणा में कुछ भी नहीं तो 1 होगा, यानी बाई स्क्वायर की गुणा में कुछ भी नहीं तो 1 होगा। तो इसकी गुणा हम अंतिम संख्या से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 135 की गुणा करेंगे 1 से तो कितना आएगा, है ना, 1 से करेंगे तो 135 ही आएगा, है ना। तो 135 की गुणा हमने की 1 से तो 135 आ गया। अब इस ऐसे मतलब 135 के ऐसे 2 भाग करो। अब इस 135 के हमें ऐसे 2 भाग करने हैं कि गुणा करें तो 135 आ जाए और उनको जोड़ें तो 24 आ जाए, ठीक है। जोड़ने पर कितना है, 24। तो हमें जोड़ने पर क्यों लाना है, क्योंकि 135 के आगे प्लस का चिन्ह है, तो हमें जोड़कर 24 लाना है और गुणा करने पर 135 आ जाए, ऐसी 2 संख्याएं ढूंढेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यानी संख्या को ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, 135 के अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। तो इसको किससे काटेंगे, सबसे पहले 2 से तो कटने मतलब 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो 3 से लगाएंगे, 3 चौके होता है 12, 1 बचेगा, 3 पंजे 15, ठीक है। और 3 से फिर से लगाएंगे, 3 एकम 3 और 1 बचेगा, 3 पंजे 15, ठीक है। फिर से 3 से लगाएंगे, 3 पंजे 15 होता है, ठीक है। अब 5 से लगाएंगे, ठीक है, 5 आ जाएगा, 5 से 5 एकम 5, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए 3 3 9 होता है ना, और 3 पंजे होता है 15, ठीक है। तो अगर हम इनकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 135 आएगा, है ना। और देखिए 3 3 9 और 3 पंजे 15, है ना। अगर हम 9 और 15 को जोड़ दें, है ना, तो कितना आएगा, 24, ठीक है, 24 आएगा, है ना। 9 + 15 करेंगे तो 24 आएगा, है ना। और 9 और गुणा में 15, ठीक है, इसकी गुणा करें 9 और 15 की तो 135 मिलेगा, ठीक है। या कहें 15 गुणा 9 करें तो 135 मिलेगा, ठीक है। तो हमें संख्याएं मिल गई 9 और 15, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, अभाज्य गुणनखंड करके इसकी संख्याएं हमने ढूंढ ली, ठीक है। अब हम करेंगे गुणनखंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 3 की गुणा 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9, 3 3 9, ठीक है, हो गया 9। अब देखिए 3 की गुणा 5 से करेंगे, 3 पंजे 15, तो 9 और 15 हमें संख्याएं मिल गई, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बाई स्क्वायर लिखेंगे माइनस इस 24 की जगह लिखेंगे 15 प्लस का 9, है ना, 15 और संख्या 15 और 9, है ना। तो 15 + 9 करेंगे 24 ही आएगा और ब्रैकेट के बाहर y, ठीक है, y प्लस में 135 बराबर में 0। तो हमने क्या किया, 15 और 9 लिख लिया, है ना, जो संख्या में मिली 15 और 9 वह लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस, अब इसकी अंदर गुणा करेंगे, ठीक है, वाई की गुणा करेंगे अंदर ब्रैकेट के, तो ये माइनस का हो जाएगा 15y और ये माइनस से अंदर जाएगा तो माइनस का 9y और प्लस में 135, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, है ना। तो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं तो y कॉमन है ना, इसमें इन दोनों में, और इन दोनों में फिर लेंगे बाद में, ठीक है। तो पहले हम इन 2 से कॉमन लेंगे, ठीक है, इसमें y कॉमन है तो y और माइनस में 15 बचेगा, ठीक है। अब देखिए इससे लेंगे कॉमन माइनस का 9, तो माइनस का 9 कॉमन लेंगे, y बचेगा और माइनस का 15, ठीक है, बराबर 0। अब देखिए y माइनस 9 को एक ब्रैकेट में लिखेंगे, है ना, y माइनस 9 को, और ये देखिए कॉमन है, y माइनस 15 कॉमन है तो इसको एक बार लिखेंगे, ठीक है, और बराबर 0, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार रखेंगे y माइनस 9 बराबर 0, ठीक है। यदि
वाई माइनस 9 बराबर 0, तब कितना हो जाएगा देखिए, तब ये होगा वाई बराबर 9, है ना, वाई बराबर 9। और फिर क्या करेंगे हम, यदि वाई माइनस 15 बराबर 0, तब ये कितना हो जाएगा, वाई बराबर 15 प्लस का हो गया, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसी वाई का मान यानी वाई बराबर 9 वाई बराबर 15 क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, वहाँ से हमें एक्स का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे वाई बराबर 9 समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था, एक्स प्लस का वाई और बराबर में था 24, ठीक है। और ये समीकरण 1 था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई की जगह 9 रखेंगे और बराबर में 24, तो यहाँ से एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 24 माइनस का 9, ठीक है। यहाँ एक्स बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 24 में से 9 घटाओ 15, ठीक है। तो एक्स बराबर आ गया 15, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम रखेंगे वाई बराबर, ठीक है। अब वाई बराबर, देखिए हमने क्या किया, पहले वाई बराबर 9 रखा, अब हम रखेंगे वाई बराबर 15 समीकरण 1 में, ठीक है, वाई बराबर 15 समीकरण 1 में, ठीक है। तो पहले हमने 9 रखा, अब रखेंगे 15, ठीक है। तो 15 रखेंगे तो कितना आएगा एक्स का मान, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या था, वह एक्स प्लस वाई बराबर में 24, ठीक है, समीकरण 1 में हमें रखना है, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक्स का मान मिलेगा, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई की जगह 15 रखेंगे और बराबर में 24, तो यहाँ से एक्स बराबर आएगा 24 माइनस का 15, ठीक है। या कहें एक्स बराबर आ जाएगा 9, ठीक है। तो यहाँ से एक्स बराबर 9 मिल जाता है और एक्स बराबर 15, है ना। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी संख्या निकल के आई हैं वो हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः अभीष्ट संख्या, ठीक है, अभीष्ट संख्याएं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, अतः अभीष्ट संख्याएं, ठीक है, 9 व 15 या 15 व 9, है ना। तो ये हमारी संख्या निकल के आ गई, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।